नाजरीन आदाब, वेलकम टू UNN24 न्यूज। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। निजामाबाद के मुस्लिम इलाकों में तरक्याती कामों व बुनियादी जरूरी सहूलतों की फराहमी के लिए अमली इकदाम किए जाए। सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली की क़यादत में कांग्रेस कायदीन की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। निजामाबाद बल्दी हुदूद में वाक़े मुस्लिम डिवीज़नों बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी, तामीरी और तरक्याती कामों को अंजाम देने व ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने, साफ सफाई का बेहतर नज़्म करने, आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात की रोकथाम के अलावा बल्दिया के अहदेदारों के हमरा मुनक़दा इजलास व प्रोग्रामों में गैर मजाज तौर पर खुद साख्ता इंचार्ज कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स की शिरकत व प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने के खिलाफ सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़यादत में कांग्रेस कायदीन का एक वफ़द कमिश्नर बल्दिया मंदा मुकुंद से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की और प्रोटोकॉल व इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया और बल्दी अहदेदारों की मुजरिमाना खामोशी पर शदीद तनकीद की। इस मौके पर सीनियर कायद सैयद नजीब अली ने कमिश्नर बल्दिया से कहा कि बल्दी डिवीज़न 10, 11, 12, 13 के अलावा दिगर मुस्लिम गुंजान आबादी वाले 9 आबादियाती इलाकों में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की तामीर, पीने के पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने, UGD के नामुकम्मिल कामों को तकमील करने, अहमदी बाजार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की मलकियात को अलाटमेंट करने, सड़कों पर आवारा जानवरों से हो रही मुश्किलात व हादसात के सद्बाब के लिए इकदाम करने पर जोर दिया। बरखी पोल्स मंजूर करते हुए नस्ब करने, मॉडर्न स्लाटर हाउस के क़याम को यकीनी बनाने, बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज की तामीर को जल्द मुकम्मल करवाने के लिए अमली इकदाम पर जोर दिया और कहा कि एक माह बाद माह रमज़ान का आगाज़ होगा और इसके बाद मौसम बरसात के आगाज़ से कबल स्ट्रॉम वाटर ड्रेन बिलखुसूस D54 किनाल की सफाई के कामों को जल्द मुकम्मल करने और नशीबी इलाकों व बोधन रोड पर बरसाती पानी की निकासी के लिए फौरी सर्वे करते हुए अमली इकदाम करने के साथ साथ मुस्लिम इलाकों व बल्दी डिवीज़नों का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल व अवामी ज़रूरियात का जायज़ा लेते हुए अमली इकदाम किए जाएँ। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली ने कहा कि साबिका निजामाबाद अर्बन MLA दिगाला गणेश गुप्ता ने तरक्याती कामों के नाम पर फंड्स का बेजा इस्तेमाल किया है और कामों को अंजाम देने में बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई है, जिसके खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। कमिश्नर बल्दिया मंदा मुकुंद ने तमाम अवामी व बल्दी मसाइल ज़ेर इल्तिवा कामों से मुतालिक तफसीली तौर पर समाअत की और कांग्रेस कायदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बाद स्कीमात से मुतालिक फंड्स की इजराई ज़रूरी है, जिसके बगैर कामों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में म्यूनसिपल सेक्रेटरी हैदराबाद से भी मुलाकात करते हुए फंड्स की इजराई के ताल्लुक से तवज्जो मबजूल करवाई है। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि बरखी पोल्स की मंजूरी व नस्ब करने के लिए माह मार्च तक इंतजार करना होगा। इसी तरह सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों के मालकिन को नोटिस जारी की जाएगी और आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर से दूर मुंतकिल करने के लिए गाड़ियों के इंतजाम किए जाएंगे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का निज़ाम शहर में पेचीदा और संगीन मसला बना हुआ है। UGD के तहत घरों को कनेक्शन देने के लिए 162 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसके लिए टेंडर तलब किया जाना बाकी है। इन्होंने कहा कि सड़कों को नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के इकदाम किए जाएंगे और पीने के पानी की सरबराही के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इन्होंने कहा कि मॉडर्न स्लाटर हाउस की तामीर 14 फाइनेंस कमीशन के तहत मंजूर किया गया है, जिसको अव्वलीन तरजीह दी जा रही है, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स आगे नहीं आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स को तरगीब देते हुए टेंडर्स में हिस्सा लेने की कोशिश की जा रही है ताकि मॉडर्न स्लाटर हाउस का काम अंजाम दिया जा सके। इन्होंने कहा कि स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की तामीर 15 फाइनेंस कमीशन के तहत मंजूर किए गए हैं और पटना प्रगति स्कीम के तहत मंजूरा काम को अंजाम देने के लिए रियासती हुकूमत से फंड्स की इजराई जरूरी है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अशफाक अहमद खान पापा, जावेद अकरम, मोहम्मद समीउद्दीन, कॉरपोरेटर हारून खान, साबिका कॉरपोरेटर मुजाहिद खान ने भी अवामी मसाइल को हल करने, तरक्याती कामों को अंजाम देने और अहदेदारों की नाकिस कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इस इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया महेश्वर रेड्डी, म्यूनसिपल सेक्रेटरी पिद्रा रामेश्वर, इंजीनियर मुरली मोहन, असिस्टेंट इंजीनियर इनायत करीम, हेल्थ ऑफिसर साजिद अली, रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र भी मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया ने बल्दी अहदेदारों को अवामी मसाइल व तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए जायजा लेकर अमली इकदाम करने की हिदायत की। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया ने अहदेदारों से कहा कि बल्दी इजलास में प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए मुंतखब अवामी नुमाइंदों कॉरपोरेटर्स को ही शिरकत की इजाज़त देने के सिलसिले में अहदेदारों को सर्कुलर जारी करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अब्दुल मन्नान, मोहम्मद रियाज,
शेख जफर, मुजाहिद खान, ख्वाजा सफदर अली, अख्तर अहमद खान, नईम शहरान, मिर्जा यूनुस बेग, शेख जाफर के अलावा दिगर भी मौजूद थे। के तमाम अक़लियती कायदीन, जो सीनियर कायदीन भी इसमें शामिल है, डिवीज़न सतह के पूरे कायदीन शामिल है। आज साबिक़ा कारपोरेटर्स इंचार्ज, डिवीज़न के इंचार्ज वगैरह भी सब शामिल है। आज कमिश्नर बल्दिया से हमने निज़ामाबाद के अक़लियती इलाक़ों के मुख्तलिफ़ मसाइल पर उनसे तफसीली बातचीत की। सैनिटेशन का मसला, अंडरग्राउंड वाटर का मसला, जो पोल्यूटेड वाटर जो सप्लाई किया जा रहा है उसका मसला है, शहर के अंदर ट्रैफिक का मसला, और ये जो जंगली जानवर छोड़े जा रहे हैं उसका मसला, और मुख्तलिफ़ मसाइल पर आज उनसे हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। और इलेक्ट्रिसिटी पोल मुख्तलिफ़ डिवीज़नों के अंदर, जो स्लम इलाक़ों के अंदर मुख्तलिफ़ डिवीज़नों के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, कई मकामात पे मकानात बन गए हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत नहीं होने की वजह से लोग वहाँ पर दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई पेंडिंग मसाइल थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला था, और फिर वाटर टैप के जो है मुख्तलिफ़ मकामात पे कनेक्शन देना था। वो D54 केनाल के बारे में वहाँ पर सिल्ट निकाल दिया गया लेकिन अभी तक जो है उसकी सफाई का इंतज़ाम नहीं हुआ। शहर के अंदर इंतहाई सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है जिसकी वजह से ताफ़ुन फैल रहा है, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैल रही है, शहरियों के हिफ़्ज़ान सेहत को ख़तरा लाक हो गया है। स्लैटर हाउस का इतना संगीन मसला है कि स्लैटर हाउस की वजह से उस पूरे इलाके के अंदर पूरे मकीनों का रहना दुश्वार हो गया है। इस तरह से बहुत तफसीली तौर पर हमने मुख्तलिफ़ डिवीज़नों के कई मसाइल के बारे में कमिश्नर को आज वाक़िफ़ करवाया, और उन्होंने तमाम कामों के सिलसिले में जो हमारे मसाइल थे उन्होंने एक एक मसले का उन्होंने जवाब दिया और बताया कि वो इन मसाइल को हल करने के लिए बहुत दिलचस्पी के साथ काम करेंगे। हमारा मुतालबा था कि कमिश्नर साहब जो है ख़ुद पूरे तमाम अक़लियती डिवीज़नों और बिलखुसूस डिवीज़न 10, 11, 12, 13 और जितने सलम इलाके जिन जिन डिवीज़नों को लगते हैं वहाँ पर शख्सी तौर पर दौरा करें, वहाँ पर जो है सूरत हाल का जायज़ा लें, वहाँ पर जो है जितने जो बल्दिया के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं जिसका हल करना ज़रूरी है तो उसको कॉन्टीजेंसी फ़ंड देते हुए उसको हल करें। जितने पेंडिंग इश्यूज़ है, जहाँ जहाँ पर भी काम रुक गया है, जहाँ पर कंट्रैक्टर्स काम रोक दिए हैं, उन तमाम कंट्रैक्टर्स को बुलाकर उनको अगर वो एक्सटेंशन नहीं हो रहा है तो उनके कंट्रैक्ट्स को कैंसिल करके दोबारा कंट्रैक्ट टेंडर कॉल फॉर किया जाए। इस तरह से बहुत सी तफसीली तौर पर 1 घंटे तक उनके बहुत से पूरे मसाइल पर हमारी बातचीत हुई, और हमको उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इन मसाइल की यकसुई के लिए सूरत के साथ फौरी तौर पर इक़दाम करेंगे, और तमामी डिवीज़न के कारपोरेटर्स अपने अपने इलाक़ों में आज जुड़ चुके हैं। मसाइल उनके पास अवाम लेकर आ रही है, और उन मसाइल को वो जो इक़्तिदार ये जो इस वक्त कमिश्नर है, बल्दिया के कमिश्नर हो या फिर दूसरे मसाइल हो, वो उन अहदेदारों तक लेकर पहुँचेंगे और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे कांग्रेस पार्टी के तमामी कायदीन इस वक्त ज़मीन से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह मुतहर्रिक रह के अपने अपने डिवीज़नों के अंदर काम करेंगे। जनाब शब्बीर अली साहब ने भी हिदायत दी है तमाम डिवीज़न के इंचार्जेस को, कारपोरेटर्स को, कि वो आने वाले दिनों में आवाम के साथ रहें, आवाम के मसाइल के हल के लिए आगे आगे रहें, उनके मसाइल को जानें और अहदेदारों तक उन मसाइल को पहुँचाएँ और उन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करें। हुकूमत की जो 6 गारंटी की स्कीमात है, अभी प्रजा पालना के तहत जो दरखास्तें कबूल की गई हैं, उस प्रोग्राम के मौसर अमलावरी के लिए उन स्कीमात को मुस्तहक़ अफराद तक पहुँचाने के लिए भी शब्बीर साहब ने तमाम डिवीज़न के इंचार्ज को हिदायत दी है कि वो अहदेदारों के साथ मिलकर मुस्तहक़ अफराद की निशानदेही करते हुए इन स्कीमात से उन्हें मुस्तफ़ीद कराएँ। हमारे तमामी डिवीज़न के इंचार्ज इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से अवाम के साथ रहेंगे, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए आगे रहेंगे, और कोई भी मसला अगर अवाम को दरपेश हो तो इन डिवीज़नों के कारपोरेटर्स को, साबिक़ कारपोरेटर्स को, इंचार्जेस को, जो हमारी पार्टी से जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, वो उन लोगों से भी, नुमाइंदों से भी मुलाकात करते हुए वो अपने इन मसाइल को उनके इल्म में ला सकते हैं, और इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी भरपूर तरीके से इन तमाम मसाइल को हल करेगी और आने वाले दिनों में तमामी मसाइल की यकसुई की कोशिश की जाएगी।